नमस्ते दोस्तों। तो ये है मेरी प्रेगनेंसी के 20th वीक का अपडेट। और इस वीक में बहुत 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 कुछ हुआ। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल सिम्टम्स की। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरा जो टमी है वो काफ़ी दिखने लगा है। और दूसरा फिजिकल चेंज जो इस हफ्ते में हुआ है वो है किक्स। किक्स मुझे पहले से ही थोड़ी थोड़ी फील होने लगी थी, पर इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा बच्चा किक कर रहा था। पंचेस, किक्स, ये सब मुझे बहुत फील होने लगे हैं। खास तौर पे अर्ली मॉर्निंग 4:30 AM। तो आजकल मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ रही हूँ। मतलब 3 से 4, 4:30 बजे के बीच में किक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और मेरी नींद खुद ही खुल जाती है। और इसके अलावा फिजिकल चेंजेस में मुझे जो नोज ब्लीड हो रही थी, जो इचिंग हो रही थी, वो इस हफ्ते थोड़ी कम रही है। जो मेरा नेक पेन था, प्रेगनेंसी की वजह से नहीं, शायद मेरे गलत पोस्चर में सोने की वजह से, क्योंकि आजकल मैं साइड में सो रही हूँ तो शायद नेक में थोड़ा सा स्ट्रेस है। अभी मेरी बॉडी अडेप्ट नहीं हुई है उस साइड में सोने के लिए, तो यहाँ पे नेक में थोड़ा सा पेन होने लगा था। इस हफ्ते वो पेन सही हो गया है। इचिंग की जहाँ तक बात करते हैं, तो मैं मुझे पता था, मैंने पहले भी डॉक्टर से बात की थी इचिंग की, तो उन्होंने कहा कि अनलेस आपके पाम्स में, सोल्स, फुट के सोल्स में अगर नहीं है तो नॉर्म ठीक है। प्रेगनेंसी में थोड़ी इचिंग होती है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्किन एक्सपैंड होती है, तो इस वजह से हो जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा है तो हम आगे आपको मेडिकेशंस वगैरह शुरू कर सकते हैं, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी। पर इस हफ्ते मैंने थोड़े चेंजेस खुद की ओर से भी किए। जैसे कि मैं जिस दिन मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है। अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्रैक करने के लिए एक शीट चाहिए कि आप क्या खाते हैं, एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, तो मुझे याद दिलाइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो शीट का टेम्पलेट शेयर कर दूंगी। तो जैसे मैं कह रही थी, मैंने एक शीट बनाई है, उसमें मैं देख रही थी कि मैं क्या खा रही हूँ और कैसे मुझे इचिंग हो रही है उस दिन। तो मैंने डिस्कवर किया कि जिस दिन मैं दूध ज़्यादा पी रही हूँ, मिल्क, मतलब जैसे कि उबला हुआ दूध जिसमें कुछ डला हुआ नहीं है, या थोड़ा बहुत कुछ डला भी है जैसे कि इलायची वगैरह, तो उस दिन मुझे इचिंग ज़्यादा हो रही है। तो मुझे लगा कि शायद ड्राइनेस की वजह से हो रही है। कहते हैं कि दूध कभी कभी ड्राइनेस करता है। तो मैंने दूध पीना कम कर दिया है। उसकी जगह मैं अब वे प्रोटीन का पानी पीने लगी हूँ और दही दही खाने लगी हूँ, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो शायद इस वजह से भी इचिंग अब कम हो गई है। और मैंने थोड़े से कूलर शावर्स लेने शुरू कर दिए हैं। जैसे आजकल ठंड था तो मैं थोड़े गर्म पानी से नहा रही थी, पर अब मैंने थोड़े ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट कर दिया है। प्लस मैंने कपड़े अपने बिल्कुल चेंज कर दिए। अब मैं कॉटन के कपड़े पहन रही हूँ ज़्यादातर। तो हो सकता है इन कारणों की वजह से मेरी इचिंग भी कम हुई हो। तो ये हैं फिजिकल चेंजेस इस हफ्ते के। अब बात करेंगे डॉक्टर्स और लैब के अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो इस हफ्ते हुए। तो इस हफ्ते, जैसा मैंने पिछले हफ्ते के अपडेट में बताया था, एक सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड स्कैन होने वाला है जिसे कहते हैं एनाटॉमी स्कैन। ये 20वें हफ्ते में किया जाता है। तो 18 से लेके 22 हफ्ते के बीच में इस स्कैन को किया जाता है। ये बहुत डिटेल में होता है, जिसमें बच्चे के सारे ऑर्गन्स, माँ के फेलोपियन ट्यूब्स, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह सब मेजर किए जाते हैं, देखा जाता है, ऑब्जर्व कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन होता है प्रेगनेंसी में। तो इस हफ्ते वो हुआ। तो स्कैन तो हुआ बट एक बड़ी परेशानी आ गई कि जो बच्चा है उसने कोऑपरेट नहीं किया अच्छे से स्कैन के दौरान। तो इस हफ्ते में अक्सर बच्चे कर्ल्ड अप होके, मतलब अपने घुटने में ऐसे सर दबा के इस तरह से वो वूम में बैठे रहते हैं। तो वो बच्चा भी ऐसे ही था। इस वजह से वो सारे ऑर्गन्स को अच्छे से स्कैन नहीं कर पाए। और उन्होंने मेजर मेजर चीज़ें तो कर ली, बट फिर भी मतलब एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो होता है, किडनीज, लिवर, ये सब चीज़ें वो नहीं कर पाए। तो इसलिए उन्होंने हमारा फिर से अगले हफ्ते 21st वीक में फिर से वो स्कैन रीस्केड्यूल कर दिया है। तो फिर से वो प्रोसेस होगा। और अगर बच्चा फिर से कोऑपरेट नहीं करेगा तो फिर वो करेंगे। तो ये है, बट ओवरऑल उन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो हेल्दी है, ब्लड सप्लाई, ग्रोथ वगैरह उसकी ठीक है जितना वो मेजर कर पाए। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस हफ्ते मुझे पता चली अपनी प्लेसेंटा के बारे में, जो बहुत ज़रूरी है जानना हर किसी को। तो एक तो जो मेरा प्लेसेंटा है वो एंटीरियर है, मतलब कि यहाँ सामने इम्प्लांट हुआ है। दूसरा, उससे जो नाली निकलती है जिसको कॉर्ड बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, तो वो कॉर्ड जो है वो मार्जिनली प्लेस्ड है। इसका मतलब ये है कि किनारे से अगर ये प्लेसेंटा है तो कॉर्ड जनरली जो बच्चे को न्यूट्रिशन सप्लाई करती है वो यहाँ बीच में उसमें इम्प्लांट होती है और उससे फिर आगे बच्चा अटैच होता है। बट मेरी जो है वो मार्जिनल, यानी कि उसके मार्जिन के पास कहीं पर है। तो बहुत बड़ी समस्या ये नहीं है, ये एक नॉर्मल वेरिएंट ही है एक नॉर्मल प्लेसेंटा का।
पर फिर भी डॉक्टर्स थोड़ा सा मॉनिटर ज़्यादा करते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि माना जाता है कि आगे में, क्योंकि अगर सेंटर में होता है तो बढ़िया न्यूट्रिशन सप्लाई वगैरह बच्चे को मिलता रहता है, पर अगर कहीं और प्लेस है सेंटर के अलावा तो देखना पड़ता है कि कहीं किसी स्टेज में बच्चे को न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होने की वजह से उसकी ग्रोथ तो नहीं रुक रही है। तो उन्होंने बोला कि आमतौर पे ये हमारा लास्ट स्कैन होता है जो 20 वीक वाला होता है, पर क्योंकि आपके केस में थोड़ा मार्जिनल प्लेसमेंट है तो आपको हम फिर से 32nd वीक में बुलाएंगे। तो ये था, थोड़ा मुझे डर लग रहा था उस समय, बट डॉक्टर्स से बात करके मुझे लगा कि जब ये लोग इतने वरीड नहीं है तो शायद इतनी बड़ी कोई बात नहीं होगी, तो मैं भी स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ इस बात का। अब इस एनाटॉमिकल अल्ट्रासाउंड के बाद मेरे जो जितने भी विजिट्स हैं अल्ट्रासाउंड के, नॉर्मल चेकअप के, वो सब शेड्यूल कर दिए गए हैं। उन्होंने ही एक साथ सारे शेड्यूल कर दिए। अभी जो नेक्स्ट तो होगा फॉलोअप, मतलब फिर से वो करेंगे क्योंकि बच्चा कर्ल्ड अप बैठा हुआ था। लेकिन उसके बाद में एक विजिट मेरा है जो करीब 24वें हफ्ते में है, वो मेरे डॉक्टर के साथ में है। उसमें वो मेरा जो अनीमिया का उन्होंने टेस्ट किया था, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं थोड़ा अनीमिक हूँ जिसकी वजह से फेरस सल्फेट के मैं सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, तो उसे वो फिर से चेक करेंगे, देखेंगे कि अगर ओरली सप्लीमेंट्स लेने की वजह से मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर वो कुछ दूसरा उपाय करेंगे, तो ये होगा। और इसके अलावा यहाँ पे 24th वीक के अराउंड एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट भी होता है सबका, वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो वो करेंगे। उस टेस्ट में आपको वहाँ बुलाते हैं, आपको एक ग्लूकोज का ड्रिंक पीने को देते हैं, थोड़ा वेट करा के फिर वो आपका देखते हैं कि कितना मेजर है ब्लड में ग्लूकोज का, शुगर का स्पाइक वगैरह वो देखते हैं, तो वो टेस्ट होगा। साथ में यहाँ पे मेरा जो प्रोवाइडर, इंश्योरेंस प्रोवाइडर, उनमें ये रूटीन सिफिलिस के टेस्ट होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो भी होगा। और एक वैक्सीन है टीडैप वैक्सीन, वो लगेगी। तो वो एक प्रिवेंटेटिव वैक्सीन होती है जो माँ को लगाई जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि बच्चे को भी उसकी इम्यूनिटी मिल जाए। तो ये सारे जो लैब्स के प्रोसीजर हैं और डॉक्टर्स की आगे की मेरी विजिट्स हैं, वो सारी स्केड्यूल हो चुकी हैं। बात करेंगे खाने पीने के बारे में। तो क्योंकि मैं थोड़ा अनीमिक हूँ, तो मैंने अपनी डाइट में थोड़ा आयरन के जो आयरन रिच सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हरी सब्जियाँ, गाजर और बीट रूट, ये सब मैंने बढ़ा दी है। तो आजकल मैं हर दिन लगभग बीट रूट का जूस, बीट रूट किसी फॉर्म में खाती हूँ, अनार खाती हूँ, गाजर खाती हूँ, और उसके साथ मैं सप्लीमेंट तो खा ही रही हूँ फेरस सल्फेट का हर ऑल्टरनेट डे। उसके साथ मैं आंवला जूस पीती हूँ, तो विटामिन सी के लिए लेमनेड पीती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने और ज़्यादा करनी शुरू कर दी है, विटामिन सी और आयरन की जो चीज़ें होती है वो खाना। इस हफ्ते मुझे डॉक्टर ने बताया कि अब आपका बेबी, आप जो खा रहे हैं उसे टेस्ट कर सकता है, क्योंकि बेबी को जो न्यूट्रिशन का सप्लाई होता है वो बस अम्बिलिकल कॉर्ड से ही नहीं, उसके वो पीता भी है, जो फ्लूइड होता है उसको पीता है, और उसमें हमारे ये जो टेस्ट जो मैं खा रही हूँ ये टेस्ट रहता है खाने का उस ब्लड में। तो इस वजह से बच्चा भी टेस्ट कर सकता है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक वैरायटी ऑफ टेस्ट खाइए, क्योंकि बाद में बच्चा थोड़ा कम पिकी होगा, उसको अभी से एक्सपोजर हो जाएगा। तो इस हफ्ते मैंने बहुत सारे की सब्जियां टेस्ट खाए, जैसे करेला खाया, मेथी की सब्जी मल्टीपल टाइम्स खाई। एक दिन बहुत मन कर रहा था कि मैं थोड़ा चटर बटर खाऊं, तो मैंने बिरयानी खाई। और ब्लैंड चीज़ें भी मैं ज़्यादातर मैं थोड़ी सी ब्लैंड चीज़ें ही खाती हूँ, जैसे कि अवोकाडो, बनाना, टोस्ट खा लिया। क्योंकि इस पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप मेरे अपडेट्स फॉलो कर रहे हैं तो मुझे एक्चुअली रिवर्स फूड क्रेविंग हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा खाने का कुछ मन नहीं करता है मुझे। मतलब जनरली ऐसे कुछ बहुत इच्छा नहीं होती है कि मैं पका हुआ खाना खाऊं, पर इस हफ्ते मैंने अपने को वैरायटी ऑफ खाने से एक्सपोज किया है। साथ में हर मॉर्निंग मेरा एक रिचुअल है कि मैं सुबह ही अपना मेक श्योर करती हूँ कि मेरा प्रोटीन, फाइबर का जो इंटेक है वो अच्छा रहे, क्योंकि फाइबर, अभी क्या है कि फेरस सल्फेट के सप्लीमेंट्स लेने की वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं फाइबर बहुत खा रही हूँ। तो मैं दो अंजीर भिगाए हुए और एप्रिकॉट्स भिगाए हुए, बादाम भिगाए हुए, ये खाती हूँ। वे प्रोटीन में, प्रोटीन के सप्लीमेंट में, मिल्क, दूध में नहीं, वे प्रोटीन मैं पानी में मिला के वो पीती हूँ। अब मैं पहले 2 अंडे खा रही थी, अब मैं 4 अंडे खाती हूँ, 2 हार्ड बॉइल्ड एग विद योक एंड 2 विदाउट योक। तो इस तरीके से मैंने अपने प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ा दी है। मैंने एक हाई रिच प्रोटीन कटलेट्स बनाए हैं, जिनको मैं फ्रीज करके रखती हूँ, और जब खाना होता है तो मैं उनको हल्का एयर फ्राई करके खा लेती हूँ। अगर आपको उनकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब बारी आती है एक्सरसाइजेस की। तो मैं लगभग हर दिन वॉक करती हूँ।
आउटडोर वॉक करना मुझे ज़्यादा पसंद है, पर क्योंकि आजकल यहाँ बारिश हो रही है तो मैं हर दिन नहीं जा पाती हूँ। पर इस हफ्ते मैं 2 दिन बाहर गई हूँ वॉक करने के लिए। मैं अपने वॉक की वीडियो भी कभी-कभी शेयर करती हूँ। अगर आपको देखना है कि कितनी सुंदर जगह है यहाँ पे जहाँ पे मैं वॉक करती हूँ, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूँगी। जिस दिन मैं बाहर नहीं जा पाती उस दिन मैं घर के अंदर ही वॉक करती रहती हूँ, और अंदर वॉक करने में के दिन मेरे करीब 7,000 स्टेप्स हो जाते हैं घर में ही, और बाहर जब जाती हूँ तो करीब 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं। इसके अलावा मैं प्रीनेटल योगा करती हूँ। मैं एक योगा ट्रेनर भी हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आजकल मैं एक प्रीनेटल योगा का कोर्स भी क्रिएट कर रही हूँ, और अपनी भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो मैंने रेगुलरली किया है। इस हफ्ते मैंने 4 दिन योगा किया है, और 1 दिन मैं सिखाती भी हूँ, तो वो भी मैंने कंटिन्यूअस रखा है अपना टीचिंग योगा का। 1 दिन मैंने डांस किया, ऑल्दो अब मैं डांस थोड़ा कम कर रही हूँ क्योंकि वो एक हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो ठीक नहीं रहती है, पर मैंने एक लो इम्पैक्ट डांस किया अपनी एक फ्रेंड और उसकी बेटी के साथ। तो अच्छा लगता है जब कभी डांस करते हैं तो एकदम मूड चेंज होता है, तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है। ये था मेरे एक्सरसाइज का रूटीन। लास्ट में बात करेंगे मेरी फीलिंग्स, मेरे मूड के बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेरा एक कमिटमेंट था अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, कि इस पूरी फेज़ में ये तो निश्चित है कि मेरा मूड ख़राब होगा, कभी ना कभी हार्मोनल शिफ्ट्स होंगे, तो मुझे एंग्जायटी होगी, हो सकता है कि मैं दुखी हो जाऊँगी, झगड़ा, चिड़चिड़, ये होगा। लेकिन मैंने किया अपने साथ कि मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी, और ऐसी चीज़ें एक्टिवली करती रहूँगी कि मेरा मूड एकदम डाउन ना रहे कभी। तो भगवान की कृपा से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जब भी मुझे थोड़ा-सा सैड या लोनली या ऐसे कुछ फ़ील होता है, तो मैं फटाफट कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल म्यूज़िक लगा लेती हूँ, एक्सरसाइज़ करने लगती हूँ, एक दोस्त से बात करने लगती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, तो अपने को बहुत मैं बिज़ी रखती हूँ। इवन ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ हर वीक अपने प्रेगनेंसी के अपडेट की, ये भी मुझे बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि मैं पूरे हफ़्ते सोचती हूँ कि अरे! ये चीज़ मुझे बतानी है, तो मैं नोट्स लिखती हूँ। तो मैं काफ़ी अवेयर रहती हूँ अपने फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है अपनी मूड्स को सही रखने का। इसके अलावा मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि मेरी एक म्यूज़िक की प्लेलिस्ट है। अगर आपको वो अगर सुननी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ओवरऑल मैं जर्नल भी करती हूँ। एवरीडे मैं एक 10 पॉइंट्स लिखती हूँ जिसमें मैं थैंकफुल हूँ लाइफ़ में, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प करता है। तो इस वज़ह से मेरा मूड, मेरी फीलिंग बहुत स्ट्रेंथन रहती है। इस हफ्ते एक बड़ी अजीब-सी चीज़ थी कि ये 1 दिन, 2 दिन पहले करीब, मुझे बड़े अजीब से ख़्याल आ रहे थे कि वो बोलते हैं ना कि जैसे कि फंगल ग्रोथ, बार-बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि कोई चीज़ डर्टी है, कहीं पे फंगल ग्रोथ हो रही है। हार्मोनल शिफ्ट्स की वजह से कहते हैं कि इस तरीके के ख़्याल या ड्रीम्स आते हैं। तो मुझे ड्रीम तो नहीं था, बस बैठे-बैठे मतलब मेरा दिमाग अटका हुआ था, फंगल ग्रोथ, कहीं पे गंदगी रखी हुई है, कहीं पे गंदगी तो बार-बार मेरा मन वो विचार को हटा नहीं पा रहा था। तो मैंने उसको हटाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत फाइट मारी, बट वो नहीं हट रहा था। तो मैंने फिर जाके कूल शावर ले लिया फिर से, थोड़ा मेडिटेशन किया, पूजा की, तो फिर उस दिन तो मतलब वो परफेक्टली सॉल्व नहीं हुआ इश्यू, मुझे बार-बार ख्याल आ रहा था उसका। तो मैं जाके फिर जल्दी सो गई, मतलब मैं कुछ 7 साढ़े 7 बजे रात को सो गई, और सुबह जब मैं उठी, क्योंकि आजकल बेबी सुबह-सुबह किक्स मारने लगता है, 4 साढ़े 4 कभी 3 बजे के अराउंड, तो मैं उठी तो मेरा वो जो फ़ेज़ था वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने दिन जल्दी ख़त्म कर लिया उस दिन, जिस दिन मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे थे। तो ये था मेरी मूड और फीलिंग्स के बारे में। तो दोस्तों ये था मेरे 20th वीक के प्रेगनेंसी का अपडेट। काफ़ी कुछ हुआ इस हफ्ते में, थोड़ा-सा कंसर्निंग चीज़ें भी हुई, जैसे मार्जिनल प्लेसमेंट जो है कॉर्ड का प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा इंटीरियर है, ये सब चीज़ें तो हैं ही। एनीमिया जो मेरा, जिसके मैं सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, पर मैं ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ इस बारे में, क्योंकि डॉक्टर्स भी ऐसे कुछ कंसर्न बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखा रहे थे, कह रहे थे कि होता है प्रेगनेंसी में, हम मॉनिटर कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। तो इसलिए मैंने थोड़ा भगवान पे छोड़ दिया है, और बाकी मैं अपनी ओर से तो सब कुछ अच्छा-अच्छा कर ही रही हूँ, इसलिए मैं सकारात्मक तरीके से इस प्रेगनेंसी में आगे बढ़ रही हूँ। अगले हफ्ते का अपडेट मैं आपको फिर दूँगी, और जानने के लिए देखिए कि क्या ये बच्चा एनाटॉमी स्कैन में कोऑपरेट करता है कि नहीं। आप 21वें हफ्ते का अपडेट ज़रूर देखिएगा। नमस्ते।